वेलकम टू शर्माज वर्ल्ड गाइस। मेरा नाम है रितु और आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि एक वुमेन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जो हमारी इस वीडियो को भी देख रहे हैं और जो करंटली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रन कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि ये न्यूज़ जितनी हैप्पी और एक्साइटेड है उतनी ही एक वुमेन के माइंड में अलॉन्ग द साइड ऐसे बहुत से क्वेश्चन माइंड में आते हैं कि आपको इस दौरान कौन से डूज एंड डोंट्स करने हैं और किन चीज़ों का आपको माइंड में रख के प्रिकॉशंस लेने हैं। तो हम अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स को कवर करेंगे जो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है डबल चेक। जब आपको ये न्यूज़ कंफर्म करनी है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं, तो आपको सबसे पहले इसकी शुरुआत आपके घर से ही करनी है। आप घर पे ही एक प्रेगनेंसी बेस्ड टेस्ट कीजिए जिसमें आपको ये कंफर्मेशन करनी है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव है। आप जब एक बार घर पे अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं, आपको उसके बाद सेकंड चेक डॉक्टर्स के पास विजिट करके करना है और जब डॉक्टर एक बार आपको एश्योर कर दे कि आप एक्चुअल में प्रेग्नेंट हैं, तो आपको ये गुड न्यूज़ कंफर्म हो जाएगी। स्केड्यूल प्रीनेटल अपॉइंटमेंट्स। आपको इसमें कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको प्री हैंडेडली ही कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को प्री बुक कर लेना है। कुछ ऐसे स्पॉट्स ऑलरेडी फिल हो जाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं आपकी प्रेगनेंसी जर्नी के टाइम पे, और आपको अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सब आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो आपकी रेस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी जर्नी काफ़ी स्मूथ जाती है। तो आपको अपनी ऑल प्रीनेटल अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो प्री हैंडेडली या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ऑल सॉर्ट इट आउट कर लेने चाहिए। कंसल्ट अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। इसमें आपको एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल को सिलेक्ट करना होता है जिसके साथ आप अपनी थ्रू आउट द 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जर्नी स्पेंड करने में कंफर्टेबल फील करें। आपको अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ ये खुल के डिस्कस करना है कि अगर आपको कोई भी फिजिकल या मेंटल या किसी भी तरह का कुछ कंसर्न है तो आप उनसे डिस्कस कीजिए। वो आपकी थ्रू आउट द 9 मंथ्स की जो जर्नी है वो उसी के अकॉर्डिंग उसको प्लान करेंगे और आपको मॉनिटर करेंगे और आपका उसको इसके हिसाब से आपको गाइडेंस करेंगे। तो आपको अपना हेल्थ केयर प्रोवाइडर वाइजली सिलेक्ट करना है। स्टार्ट प्रीनेटल मल्टीविटामिन्स। एक एक्सपेक्टेड मॉम को ऐसा कहा जाता है कि उनको अपनी डाइट में फॉलिक एसिड को इन्वॉल्व करना बहुत एसेंशियल है। ऐसा कहा जाता है कि एक वुमेन को जो मदरहुड की जर्नी पे है उनको एक डे में 5 मिलीग्राम्स ऑफ फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी बेबी को अपने वूम में होल्ड करने के लिए। एक वुमेन जो एक्सपेक्टेड है उसको अपनी डाइट में आयरन्स, लॉट्स ऑफ वाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, इन सबको इन्वॉल्व करना काफ़ी एसेंशियल होता है टू ग्रो अ हेल्दी बेबी इनसाइड। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप इसको इवन फूड के थ्रू या फिर मल्टीविटामिन्स का इंटेक करके आप इसको अपनी बॉडी में फुलफ़िल कर सकते हैं। तो आपको अपने मेडिकल प्रोफेशनल से ये कंसल्ट करके आपको जो रिक्वायरमेंट है वो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको इंट्रोड्यूस कर देंगे और आपको इसी के अकॉर्डिंग अपनी डाइट में फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम इन सबको इन्वॉल्व करना ज़रूरी हो जाता है। इन्वेस्टिगेट हेल्थ इंश्योरेंस। आपको इसमें ये मेक श्योर करना है कि जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ योर प्रेगनेंसी जर्नी टिल द डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी आपका पूरा हेल्थ केयर जो है उसको कवर करते हैं या नहीं। आपको ये पूरा अपनी कंपनी से अच्छे से मेक श्योर कर लेना है सो दैट यू डोंट हैव एनी ट्रबल्स आफ्टरवर्ड्स। कंसर्न अबाउट एनी करंट मेडिकेशंस। अगर आप एक एक्सपेक्टेड मॉम है और अगर आप किसी भी तरह की मेडिकेशन लेते हैं तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप अपने मेडिकल प्रोफेशनल से हर एक मेडिकेशन जो आप ले रहे हैं उसको डिस्कस कीजिए, बिकॉज प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसी बहुत सी मेडिकेशन एंड ड्रग्स होते हैं जो आप नहीं ले सकते हैं, जो आपके और आपके होने वाले बेबी के लिए अच्छे नहीं हैं। सो आपको इस में बहुत ध्यान रखना है कि आप जो भी सप्लीमेंट्स या जो भी मल्टीविटामिन्स या जो भी अपनी फूड में डाइट में इन्वॉल्व कर रहे हैं कुछ चेंजेस, वो आप अपने मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर चेक कर लीजिए। हैव अ बैलेंस्ड डाइट। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहे हैं जो आपके और आपके बेबी के लिए बेनिफिशियल हैं। आपको इसमें ऐसी चीज़ों को नहीं लेना है जो फॉर एग्जांपल जैसे बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें हो गई या बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल कलर्स वाली चीज़ें होती हैं, या आप इसके अंदर ध्यान रखें कि आपको अल्कोहल, आपको स्मोक ये सब नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में कैफ़ीन नहीं लेना है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और अपनी डाइट को ऐसे प्लान आउट करना है सो दैट इट कंसीडर इट एज अ बैलेंस डाइट और आपको और आपके बेबी को इनफ न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स और सप्लीमेंट्स मिल सकें। प्रिपेयर फॉर मॉर्निंग सिकनेसेस। आपने सुना होगा कि बहुत सी वुमेन्स ऐसी कंप्लेंट करती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेसेस होती हैं या कई वुमेन्स को इवनिंग सिकनेसेस होती हैं। तो ऐसे में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखना है और आपको एक बैलेंस फूड लेना है और उतनी ही क्वांटिटी में लेना है जितना आपकी टमी उसको हैंडल कर सके। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि अगर आप इसमें B6 वाइटामिन को इन्वॉल्व कर सकें, इट रियली हेल्प्स इन मॉर्निंग सिकनेसेस एज वेल।
रेस्ट वेल। आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये ध्यान रखना है कि आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपकी बॉडी बहुत से ऐसे चेंजेस से गुजर रही होती है, और अगर आप इनफ रेस्ट करेंगे तो आपकी बॉडी इन सब चेंजेस को ईजिली हैंडल कर सकेगी। ऐसा बोला जाता है कि एक मिनिमम 8 आवर्स का जो स्लीप साइकिल है आपको वो मेंटेन रखना है, सो दैट आपकी बॉडी इनफ रेस्ट ले सके। लर्न टू आइडेंटिफाई द साइंस ऑफ प्रोग्रेस प्रॉब्लम्स। अगर आपको अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही कुछ ऐसे सस्पिशियस साइंस नज़र आते हैं जो आपको रियली कंसर्न का इशू हो जाते हैं, और अगर आपको लगे कि एक साइंस नॉर्मल साइंस से डिफरेंट है, तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है और इस अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज उनसे डिस्कस करने हैं। आपको इसी स्टेज पे अगर आपका डॉक्टर इसको कैचअप कर लेगा तो आपका रेस्ट ऑफ द जो जर्नी है वो स्मूथली जाएगा, और डॉक्टर आपके सारे कंसर्न्स को ऑन द टाइम डिटेक्ट करके आपको उसी के अकॉर्डिंग मॉनिटर करेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेडिकेशंस को सेट कर देगा। नॉन वेजिटेरियन डाइट इनटेक। ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि जो लेडीज़ नॉन वेजिटेरियन का इंटेक करती हैं उनको ये ध्यान रखना है कि आपको नॉन वेजिटेरियन स्टफ़ उन्हीं से बाय करना है जो काफ़ी हाइजीन का ध्यान रखते हैं और मेंटेन करते हैं। आपको घर पे लाने के बाद भी इसको थॉरोली वॉश करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप उन्हें कुक कर रहे हैं तो वो एकदम परफेक्टली कुक हुआ हो, वो ज़रा सा भी रॉ नहीं होना चाहिए, बिकॉज एनी सॉर्ट ऑफ रॉ मीट कुड हार्म टू योर बेबी एंड इट कुड अफेक्ट योर प्रेगनेंसी जर्नी एज वेल। सो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि जब आप नॉन वेजिटेरियन स्टफ़ का इंटेक कर रहे हैं तो वो अच्छे से कुक हुआ हो, प्रॉपरली कुक हुआ हो, और वो किसी भी तरह से रॉ नहीं होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम एंड में ये बात करेंगे कि आपको इस टाइम पे जो वुमेंस स्मोक या अल्कोहल का इंटेक करती हैं उनको ये टोटली अवॉइड कर देना है। अगर आप कॉफ़ी लवर हैं तो आपको ये अपनी कॉफ़ी की इंटेक को लिमिट करके 200 मिलीग्राम्स पर डे की क्वांटिटी में लिमिट करना है। अगर आप के घर पे पेट्स हैं, स्पेशली कैट्स हैं, तो आपको उनके लिटर को क्लीन नहीं करना है। जो कैट की लिटर होती है इससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने का डर रहता है और बेबी के लिए बहुत हार्मफुल है। सो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इनको कैट्स के लिटर्स को क्लीन नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है वेट कंसर्न। अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं तो कुछ वुमेन्स इसमें वेट लॉस एक्सपीरियंस करती हैं, तो ऐसे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी बॉडी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतना सब कुछ गो थ्रू कर रही है तो आपको इसमें बिल्कुल भी वरी नहीं होना है। जो वुमेन का वेट गेन स्टार्ट होता है वो रफली 4 to 5th मंथ से ऑनवर्ड स्टार्ट होता है, तो वेट गेन इज़ नॉट अ बिग कंसर्न इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। स्किन रिलेटेड इश्यूज़ या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सब देखा जाता है कि ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। आपको इसमें ध्यान रखना है कि आप बहुत सारा पानी इंटेक कर रहे हैं, आप फाइबर रिच डाइट ले रहे हैं, आप खूब सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स इनका इंटेक कर रहे हैं, तो ये सब होने से आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स या आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद खा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। ये एक मिथ है कि आपको प्रेगनेंसी स्टार्ट होते ही 1 नहीं 2 के लिए खाना है, ये मिथ है। आपको ऐसा नहीं करना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप छोटे पोर्शंस लेकिन स्मॉल इंटरवल्स के बाद खा रहे हैं। तो मेरी बेस्ट विशेस उन सब वुमेन्स के साथ हैं जो बहुत जल्दी ही प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रन कर रही हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम मी टू यू गाइज। You take care, you take rest, you look after yourself. Lots of love to you guys. Please subscribe to my channel if you like my videos. So stay tuned, stay healthy, take care, bye.